इंदु उपाध्याय। प्रयागराज में महाकुंभ का आज सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व है मौनी अमावस्या। लेकिन मौनी अमावस्या में एक स्नान पर्व के शुरुआत से ही बड़ी बुरी खबर आई, और ये कि देर रात यानी करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पर संगम के पास भगदड़ मची। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के मरने और लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान जारी किया है। उसके अलावा तमाम नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, सभी नेताओं ने और तमाम लोगों ने इस पर दुख जताया है। लेकिन जिस तरह से कुंभ की व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया गया और कुंभ की में व्यवस्था की खामियों का पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी, मीडिया में तो बहुत कम खबरें उस तरह की दिख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया उन तमाम जो व्यवस्था की खामियां हैं उनसे भरा पड़ा था। और इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि ऐसी बदइंतजामी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए, और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हालांकि अब स्थिति वहां पर सामान्य बताई जा रही है, और जो अखाड़ा परिषद है, अखाड़ों ने स्नान करने से इनकार कर दिया था। इस घटना को देखते हुए लोगों से भी अपील की कि वो संगम पर ही ना पहुंचे, बल्कि जहां भी उनको जगह मिल रही हो, जिन घाटों पर, वहां स्नान करें। अब कहा जा रहा है कि अखाड़े के लोग यानी जो साधु सन्यासी हैं, जिनको शाही स्नान कहा जाता है, और इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वही होती है, तो उस शाही स्नान को रोक दिया था अखाड़ों ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। अब ये कहा जा रहा है कि शाही स्नान के लिए तैयार हो गए हैं ये अखाड़े। तो एक बड़ी खबर वहां से आ रही है, दुखद खबर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्थितियां वहां पर सामान्य हो गई हैं। लेकिन जिस तरह के वहां पिछले कई दिनों से भीड़ देखी जा रही है, और भीड़ में भी जिस तरह से इंतजाम में तमाम तरह की खामियां ये सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रही थी, लोग जिक्र कर रहे थे, वहां मौजूद लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बता रहे थे, तमाम जो डिजिटल चैनल्स हैं उन पर जिस तरह की खबरें आ रही थी, उससे ये पता चल रहा था कि जिस तरह के प्रचार प्रसार किया गया है उसको देखते हुए वहाँ इंतज़ाम में काफ़ी खामियां दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो है वहाँ पर वीवीआईपी इंतज़ाम को लेकर। बहुत सारे आरोप पहले से ही लग रहे थे, और उसके बाद जब इस तरह का हादसा हुआ तो अब तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। हालांकि जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से, वो भी बहुत संतुलित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन तमाम लोग इस तरह की आशंका पहले जता रहे थे। बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने चेता नहीं, और इस तरह की घटनाओं को शायद उसने बहुत, इस तरह की आशंकाओं को बहुत हल्के में ले लिया। पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले इस हादसे को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं उनको, और उसके बाद इस पर और अपडेट क्या है, किस तरह से जो अखाड़े हैं शाही स्नान के लिए वो तैयार हो गए हैं, उस पर भी हम अब इसको चर्चा को आगे जारी रखेंगे। पहले सुन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में क्या कहा है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए
की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी। तो सुन रहे थे आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि 1 से 2 बजे के करीब रात में वहां पर यह हादसा हुआ। चूंकि मौनी अमावस्या के स्नान रात से ही शुरू हो जाता है, जो मुहूर्त था वो बताया जा रहा था, लेकिन बहुत से लोग, ये जो प्रत्यक्षदर्शियों का जो कहना है, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक उस संगम मार्ग पर भीड़ तो थी ही, उसके अलावा बहुत से लोग जो कई किलोमीटर, लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे, उनमें से कई लोग आसपास वहीं पर किनारे सो रहे थे। लेकिन जब भीड़ आई तो उसी समय ये भगदड़ मची। हालांकि असली वजह क्या है, तमाम बातें हो रही, लेकिन तमाम वहां जो मौजूद लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है। तो उस भीड़ की वजह से जब भगदड़ मची तो ये बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बता रहे हैं कि वहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुस्तैद पहले भी था, लेकिन बावजूद इसके ये हादसा हो गया, और कैसे हो गया ये अब जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद घायल हुए हैं बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, और जैसा कि योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से उनकी सुबह से ही बातचीत हो रही है, वो अपडेट लगातार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, जो लोगों का जो ये हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है, और उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है अब से कुछ देर पहले का, और उन्होंने उसमें हादसे पर चिंता जताई है, दुख जताया है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर चिंता जताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाहों पर लोग ध्यान न दें, अफवाहों पर से दूर रहने की भी हिदायत दी है लोगों को। लेकिन तमाम जो खामियां पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिख रही थी, जैसे जैसे वहां पर भीड़ बढ़ रही थी, प्रशासन का दावा है, और अभी आप जब सुन रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे हैं। यह अलग बात है कि संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर अब तक प्रशासन घायलों की, और उसमें जिन लोगों ने अपनी जान से हाथ धोई है, उनके परिजन भी वहां पर परेशान हैं, उनकी संख्या क्यों नहीं पा रहा है प्रशासन। तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं